हमने पिछले एपिसोड में सुना कि राजा परीक्षित को कलयुग के आगमन का आभास हुआ। तब परीक्षित चारों दिशाओं में जाकर व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। इसी यात्रा के दौरान राजा देखते हैं कि एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को मार रहा था। गाय की आंखों में आंसू थे और बैल कांप रहा था। उन्होंने देखा कि पृथ्वी गाय के रूप में है और धर्म बैल के रूप में। कलयुग के असर से धर्म लंगड़ा कर चलने लगा है। यहाँ बताया गया है कि धर्म के 4 पैर 4 बातों का संकेत करते हैं: सत्य, पवित्रता, दया और अनुशासन। कलयुग के प्रभाव से धर्म के 3 पैर तप, शौच और दया खंडित हो चुके थे और वह केवल सत्य के पैर पर खड़ा था। पृथ्वी भी दुखी है क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और मनुष्यों के भीतर झगड़ा, छल, आलस और गलत आदतें बढ़ने लगी हैं। राजा परीक्षित का हृदय तड़प उठा। उन्होंने रथ रुकवाया। उन्होंने उस पुरुष से पूछा कि वह कौन है और उनके राज्य में उनके सामने इन कमज़ोरों को क्यों मार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वह राजा के वस्त्र तो पहने हुए है, पर उसके कर्म किसी राजा जैसे नहीं लगते। इसके बाद राजा परीक्षित बैल के पास गए। उन्होंने देखा कि बैल का चेहरा भय से कांप रहा था। उसके 3 पैर नष्ट हो चुके हैं, वह केवल एक पैर पर खड़ा है। तब राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है, क्या वह कोई देवता है जो इस रूप में आया है। फिर वे गाय की ओर मुड़े और उसे सांत्वना देते हुए बोले कि वह रोए नहीं, क्योंकि जब तक वे जीवित हैं कोई पापी बच नहीं सकेगा। पुराण में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित के वचन सुनकर बैल ने सिर उठाया और अत्यंत शांत गंभीर स्वर में बोला कि राजन, आपकी वाणी दुखियों का भय दूर करने वाली है और आप सचमुच पांडव वंश के योग्य हैं। इस पर राजा ने फिर पूछा कि उसके पैर किसने काटे, उसे किसने कष्ट दिया। उन्होंने कहा कि यदि उसे सताया गया है तो वह सताने वाले का नाम बताए, अन्यथा दोषी बच निकलेगा। तब धर्म ने धीरे धीरे राजा को कलयुग के आगमन का संकेत दिया। उसने कहा कि पहले सत्ययुग में धर्म 4 पैरों पर स्थित था। वे 4 पैर थे: सत्य, पवित्रता, दया और अनुशासन। पर अब समय बदल रहा है और उसके 3 पैर टूट चुके हैं। इसके बाद धर्म ने कहा कि अब उसका जो एकमात्र शेष पैर है, अर्थात सत्य, उसी पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कली असत्य पर ही जीवित रहता है और चाहता है कि सत्य भी गिर जाए। इसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देने के लिए तलवार निकाली, तो कलयुग डरकर हाथ जोड़कर राजा के चरणों में गिर पड़ा। तब राजा परीक्षित ने कली से कहा कि वह उनके राज्य में नहीं रहेगा। जहाँ यज्ञ, तप, सत्य और धर्म का आदर होता है, वहाँ कलयुग के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर कली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, उसे कहीं रहने का स्थान दे दें। तब श्लोकों में कहा गया है कि क्योंकि कलयुग शरण मांग रहा था, तो राजा ने कली को स्पष्ट आदेश दिया। राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए जहाँ वह अपने स्वभाव के अनुसार रह सकता था। ये स्थान थे जुआ, शराब, अनैतिक संबंधों का वातावरण और हिंसा या हत्या का स्थान। फिर भी कली पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पुनः विनती की। उसने कहा कि ये सब गलत स्थान है, उसे कोई सम्मान का स्थान भी चाहिए। तब राजा ने उसे 5वां स्थान भी दे दिया, सोना। उन्होंने सोचा कि जहाँ अत्यधिक लालच, दिखावा और धन का अहंकार होता है, वहाँ कली आसानी से टिक जाएगा। और कली ने राजा की आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा परीक्षित ने धर्म और धरती को सांत्वना दी। उन्होंने धर्म के टूटे हुए 3 पैरों तप, शौच और दया को पुनः स्थिर किया और धरती को भी आश्वासन दिया कि वे फिर से समृद्ध होंगी। कलयुग वहां से जा चुका था, परंतु क्योंकि उसे सोने में निवास का अधिकार मिल चुका था, बाद की कथा परंपराओं में कहा जाता है कि वह राजा परीक्षित के सिर पर रखे स्वर्ण मुकुट में जाकर बैठ गया और उसी के माध्यम से उनके मन पर प्रभाव डालने लगा। और यहीं यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।